हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टूडियो चैनल टू न्यूज़ स्टूडेंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले बीपीएससी समेत अन्य एग्जाम्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें बीपीएससी के बारे में, 63वीं बीपीएससी का परीक्षा तो संपन्न हो चुका और भी सफलतापूर्वक हुआ। और इसमें छात्रों को परेशानी आई तो ऑप्शन डी और ई को चूज करने में, क्योंकि देखिए डी में थे सभी और ई में थे कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अधिक परेशानी आई इसमें। और आपका रिजल्ट जो है वो 27 मार्च तक आने की संभावनाएं बताई जा रही है। और इस बार फाइनल आंसर की आने के बाद, जैसा कि आंसर किया था उसका फाइनल आंसर किया था, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। और यहाँ पे कट ऑफ की अगर बात करें दोस्तों, तो कट ऑफ बताया जा रहा है कि 100 से नीचे जाने का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा पिछले पेपरों की तुलना में कठिन थे। यही कारण रहा दोस्तों कि थोड़े इस बार मार्क्स कम आ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, और जिसके कारण जो है कट ऑफ थोड़े पिछले वर्षों की तुलना में थोड़े कम जाएंगे। और दूसरी खबर यह है दोस्तों कि बीपीएससी ने जो है कल ही एक नोटिस जारी करके रख दिया है और बताया इन्होंने कि 12 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ, इस एग्ज़ाम में अगर सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण प्रश्न पाया गया हो तो अपनी आपत्ति आयोग के ईमेल पर दिनांक 16 तक जो है भेज सकते हैं, और इस तिथि के बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि पिछली जो वैकेंसी थी 67वीं वैकेंसी, वो विवादों में इसलिए रही दोस्तों क्योंकि उसमें कुछ प्रश्न थे वो गलत थे, जिसके कारण कुछ छात्र बाहर हो गए, कुछ छात्र जो है अंदर चले गए। मतलब कहने का मतलब आयोग ने आंसर कुछ अलग माना और छात्रों के अनुसार आंसर कुछ और था। तो इस बार क्या हुआ दोस्तों, इस बार पहले ही अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है बीपीएससी की तरफ से कि भाई आप जो भी डिटेल देना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन अगर रॉन्ग हुआ या फिर आंसर रॉन्ग है तो आप पहले ही ईमेल कर दीजिए, जिससे कि हम उस पर अपनी जो है विचार और सहमति जोड़ें और उसके बाद जो उसका निष्कर्ष निकालें। तो ये एक अच्छी पहल है दोस्तों, अच्छा कदम है। जिनको भी लगता है कि प्रश्न गलत है वो इस ईमेल पर भेज सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें इसके मेंस के एग्जाम की, तो दोस्तों ये देखिए आपका पीटी का जो रिजल्ट है वो 27 मार्च को आने की संभावना है। वहीं मेंस का जो एग्जाम है वो 12 मई को, ये कैलेंडर जारी किया गया था बीपीएससी की तरफ से, उसी के माध्यम से ये बताया जा रहा है। तो 12 मई को आपका मेंस भी है, यानी कि ये मेंस लिखने के लिए मात्र आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं। तो ये 3 महीने बहुत कम होते हैं। आप अपनी तैयारी में लग रही है, जिनको लगता है कि उनका जो है पीटी निकल जाएगा वो आराम से तैयारी करते रहिए। चलिए अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पहलू पर बात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी खबर है, या फिर कह सकते हैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 30 सितंबर को जो है आपका एक कॉमन टेस्ट होगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बीपीएससी में एक बड़ा बदलाव किया गया है और ये कॉमन टेस्ट जो है 59वीं बीपीएससी से लागू होगी और कट ऑफ अलग अलग आएगा। यानी कि बीपीएससी परीक्षा में बड़ा बदलाव हुआ। एक समान परीक्षा के लिए अब साल में एक ही कॉमन पीटी होंगी, जो कि मैंने कल ही बताया था। और 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 27 मार्च को, 12 मई को होगी मुख्य परीक्षा। अब दोस्तों देखिए, जानते हैं कि परीक्षा में क्या क्या नया होगा। तो 100 अंकों के ऑप्शन पेपर अब 2 घंटे के होंगे। एक होगा परीक्षा 100 अंकों के ऑप्शनल पेपर, 3 नहीं। यानी कि दोस्तों आपके जो है 100 अंक के ही 2 पेपर होंगे, सॉरी 1 पेपर होंगे ऑप्शनल, जो कि पहले 3 पेपर होते थे, और 2 घंटे के होंगे। 300 अंक के निबंध के लिए 3 खंड में 4-4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक खंड में 100-100 अंकों के होंगे। 2 खंड यूपीएससी स्तर के होंगे, जबकि तीसरे खंड में निबंध बिहार से जुड़े होंगे, जैसे चिट्ठी चोखा लिख दिया है, सॉरी लिट्टी चोखा, भोज के घड़ी, कोहड़ा, या बिहार से जुड़ी लोकोक्ति आदि से प्रश्न हो सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2 खंड यूपीएससी स्तर के होंगे और बाकी जो है 1 खंड आपका बिहार के संबंधित होगा। परीक्षा केंद्र के लिए छात्रों को मिलेगा विकल्प, यानी अध्यक्ष ने बताया कि अब आगामी संयुक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के शहर चुनने का विकल्प दिया जाएगा। इसमें गृह जिला का विकल्प नहीं होगा। इसमें सभी अभ्यर्थियों को मनचाहा शहर मिल सकते हैं या जरूरी नहीं है, लेकिन महिला व दिव्यांगों को नज़दीकी परीक्षा सेंटर दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि बार बार जो पीटी एग्जाम्स होते थे, कई सारे एग्जाम का बीपीएससी के माध्यम से, उन सबको अब एक बार में लिया जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा एक ही होने से क्या अभ्यर्थी के ऑप्शन घटें? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए बीपीएससी के अनुसार नहीं। जैसे 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सीटों के लिए आधार जो है 98 अंक कट ऑफ है, तो इससे अधिक अंक वाले मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। 94 अंक एपीपी के लिए है, तो इससे अधिक अंक वाले जो है उस पर एग्जाम में जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। 94 जो सीडीपीओ के लिए, सॉरी 92 सीडीपीओ लेकर, यानी कि 92 से ऊपर लाते हैं तो सीडीपीओ का एग्जाम दे सकेंगे।
इसी तरह के कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा दोस्तों बीपीएससी के माध्यम से। तो अच्छी बात है, अगर एक बार अच्छे मार्क्स आ गए तो पूरे साल आप बाकी एग्जाम के लिए मेंस लिख सकते हैं, और एक बार अगर एग्जाम खराब चला गया तो बाकी किसी में भी आप पीटी एग्जाम्स नहीं दे पाइएगा, क्योंकि पीटी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा। चलिए आगे और क्या कुछ लिखा हुआ है। तो ई ऑप्शन को लेकर मांगेंगे फीडबैक, यानी कि ई ऑप्शन में क्या चाहिए नहीं चाहिए इसके लिए फीडबैक मांगा जाएगा छात्रों से, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है। और आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आपको राज्यपाल के नियुक्तियों में भी किया गया है। जैसा कि बिहार के फागू चौहान को यहाँ से हटा दिया गया है या फिर ट्रांसफ़र किया गया है। कारण दोस्तों आपको पता है कि इनके द्वारा नियुक्त किए गए जो कुलपति थे विश्वविद्यालयों के, वो कितने बड़े फ्रॉड निकले हैं आपको पता है, महाघोटाला में शामिल हुए हैं। खास करके जो आपका मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं वो अभी भी शक के घेरों में है, उनके जेल भी हुआ, गिरफ्तारी भी हुई। यही कारण दोस्तों कि फागू चौहान को हटा करके नए जो राज्यपाल हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ अरलिंकर को जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है। और कई सारे यहाँ पे नियुक्तियाँ हुई है और साथ में कई सारे जो है नई जिम्मेवारियाँ भी मिली है। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये आपको काम आएगा कभी ना कभी एग्जाम में। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनली बीएसएससी के बारे में। दोस्तों बीएसएससी के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बैठक होने वाली है सेकेंड लिस्ट को लेकर के, यानी कि सेकेंड लिस्ट में कितने कैंडिडेट को लाना है, कौन से कैंडिडेट को लाना है, कितने सीटों पर लाना है, इन सभी मुद्दों पर जो है चर्चा होने वाली है। तो आज देर शाम तक इस बैठक को संपन्न होने में लग सकता है। उसके बाद में आपको हो सके तो शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आपको अपडेट दे दूंगा कि आज क्या क्या वहाँ पे स्थितियाँ बनकर आई और क्या क्या निर्णय लिए गए। ठीक है। और सीजीएल 3 की अगर बात करें दोस्तों, तो सीजीएल 3 के वैसे छात्र जो पुनर्परीक्षा में भाग लेने वाले हैं वो तैयारी में लगे रहिए। और वैसे लोग जो चाहते हैं कि जो 23 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट और 24 का फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल हो, मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए पेपर भले आपका ख़राब गया हो लेकिन आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। बाकी जिनका पेपर अच्छा गया उनका रिजल्ट ज़रूर होगा, क्योंकि कोई धांधली होने की संभावना नहीं दिख रही है। जय हिंद, जय भारत।